सो हाय, तो आज से नीट को 275 डेज बचे हैं एंड इज नीट पॉसिबल। मजाक है? नहीं, मतलब मजाक लग रहा होगा, सबको लगता है। तो आज है 9 अगस्त एंड अब से नीट को टिक कर 9 महीने बचे हैं। उधर के 4 दिन हटा दीजिए, 9 महीने बचे हैं। ऐसा लग रहा है कि ये 9 महीने बहुत ज़्यादा है। मैं बताती हूँ, मेरी कुछ ड्रॉपर लोगों से दोस्ती है। मतलब पहली बात तो अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड अगर आप फर्स्ट ड्रॉप में हो तो आपको कभी भी ड्रॉपर्स से दोस्ती नहीं करनी चाहिए। मैंने कर ली है, मैंने बहुत ज़्यादा ड्रॉपर्स से दोस्ती कर ली है। मुझे ऐसा लगता है ना, फ्रेशर्स से दोस्ती करनी चाहिए, क्योंकि फिर आपको टेंशन नहीं रहता है, वो बर्डन नहीं रहता है। जैसे वो रहते हैं वैसे ही आप भी रहते हैं। आपको ऐसा लगता है कि ये ड्रॉप ले रहा है मैं भी ले लूँ, ये कर रहा है मैं भी कर लूँ, ये लड़की भी तो सेकंड ड्रॉप ले रही, थर्ड ड्रॉप ले रही, मेरे ही साथ है मैं भी ले लेती हूँ। पर जब आप ड्रॉपर्स से दोस्ती कर लेते हैं तो आपको ना ऐसा नीट की रियलिटी चेक मिलती है। और मैंने पिछले साल बहुत ज़्यादा ड्रॉपर्स से दोस्ती करी है, तो मैं उनका बताती हूँ। मैंने जितने ड्रॉपर्स से दोस्ती करी है उसमें से सिर्फ एक ऐसी हैं जो वापस नहीं आई हैं, बाकी सारी वापस आके पढ़ रही हैं। तो मैं बाकी सबकी बात नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ एक की बात करती हूँ जिससे मैं बहुत ज़्यादा क्लोज हूँ। एंड वो 2024 में कुछ नंबर से रह गई थी, वो 2025 में 500 नंबर लाई हैं और उनका 2025 में थर्ड ड्रॉप था। अब वो फोर्थ ड्रॉप में है एंड उनका प्लान है कि वो जल्दी सिलेबस खुद से कंप्लीट करेंगी एंड टेस्ट सीरीज लेंगी। एंड वो आज मुझको ये बात बता रही है कि अगर हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो चलो मैं छोड़ दूंगी एंड कुछ और कर लूंगी। और वो ये सब कुछ इतना ईजिली कह रही है। मतलब जो यहाँ पे लखनऊ में टेस्ट सीरीज होती है, वो टेस्ट सीरीज वो टॉप करती हैं। हर बार वो गिफ्ट लेके आती हैं, फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज, थर्ड प्राइज का। अगर आपको अभी ऐसा लग रहा है कि अब से कि आप नीट कर लेंगे, 9 महीने बचा है, आप एनसीईआरटी ऐसे ऐसे पढ़ लेंगे एंड 350 प्लस ला लेंगे, केमिस्ट्री पढ़ लेंगे इजिली एंड 160 प्लस ला लेंगे, फिजिक्स थोड़ा कम पढ़ेंगे क्योंकि कट ऑफ इस बार का बहुत नीचे गया है। तो अगर आपको ये लग रहा है कि आप एक बार इन 9 महीने में ऐसे पढ़ के सिलेक्शन ला लेंगे, अगर इतना ही आसान होता तो वो जो 4 साल से कर रही हैं वो क्या है। अगर इतनी ही आसानी से एडमिशन हो रहा होता, इतनी ही आसानी से नीट निकल रहा होता, तो जो इंसान 4 साल, 5 साल, 6 साल से इसमें लगा पड़ा है, कर रहा है, उसका क्या। 6 साल से वो तैयारी कर रही है एंड अभी उन्होंने एंडलेस टाइम से एनसीईआरटी पढ़ चुकी है। उनको एनसीईआरटी की एक लाइन पता है। तुम उनसे सवाल करो कि उन्हें मालूम है कि हाँ ये चीज़ कहाँ होगी, या फिर उन्हें वो चीज़ भी अब मालूम है जो एनसीईआरटी में नहीं लिखी हुई है। जो आप एनसीईआरटी खुद से एक बार पढ़ेंगे तो आपको नहीं मालूम चलेगा कि ये बात इसमें दी हुई है, उन्हें वो भी चीज़ पता है। अगर आपको लग रहा है ना कि बायो बहुत इजी है एंड बायो तो हम हवा में 3 महीने में आखिरी में कर लेंगे, अभी हम फिजिक्स केमिस्ट्री कर लेते हैं, आखिरी में बायो कर लेंगे, इतना नंबर आ जाएगा, तो ऐसा नहीं है। ना एक दलदल है, पूरा समुद्र है, जिसमें जितना उसमें घुसते जाएंगे उतना ही वो तो कॉम्प्लिकेटेड होती जाएगी और उतना ही वो आपको अपने अंदर खींचती जाएगी। आप एक पेज पढ़ेंगे, पीछे के 2 पेज पे क्या लिखा था वो भूल जाएंगे। एनसीईआरटी इतना कॉन्सेप्ट से पढ़ने वाली चीज़ है कि अगर आप सोचे हम आखिरी के 3 महीने में पढ़ के बायो नंबर ला लेंगे 300, तो फिर नीट छोड़ दीजिए आप लोग। 9 महीने बचे हैं एंड मैं कोई भी शुगर कोट करके बात नहीं करूंगी, क्योंकि मैंने अपने आसपास जितने लोगों को देखा है, मैंने यही देखा है कि 9 महीने में तो बहुत ही मुश्किल है। हाँ, आप कर सकते हैं, आप ट्राई करते रहिए, किस्मत भी बहुत बड़ी चीज़ है एंड आप अगर बहुत मेहनत से करेंगे अब से तो मे भी आप हर चीज़ मैनेज कर लें एंड आप जितने भी आपके बैकलॉग है आप अगस्त में कंप्लीट कर लें और पूरा लर्न कर लें, सब कुछ कर लें। उसके बाद आप सितंबर से हर चीज़ आगे अच्छे से सर लोगों के साथ करने लगे, प्रैक्टिस साथ करने लगे तो हो जाएगा, नो डाउट। बट अगर आप हर महीने पूछेंगे कि इज नीट पॉसिबल, इज नीट पॉसिबल, आखिरी के 50 दिन पहले भी आप यही सोचेंगे कि अब से हम पढ़ ले तो इज नीट पॉसिबल, तो वो लोग जो 4 साल से 6 साल से पढ़ रहे हैं वो क्या पागल है? नहीं ना। मुझे भी लगता था, पिछले साल मैं भी यही करी हूँ जो आप में भी इस साल कर रहे होंगे। पर इस साल मैं कर रही हूँ, मैं पढ़ रही हूँ, बट मुझे भी नहीं पता मेरा इस साल होगा या नहीं होगा। किसी को नहीं पता किसका होगा। जब उन्हें नहीं पता जिन्होंने इतना पढ़ा है, लगातार वो सिर्फ पढ़ी हैं, उनको मैंने पिछले साल सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक लाइब्रेरी में लगातार पढ़ते देखा है। उतना तो मैं कभी नहीं पढ़ सकती। एंड इतना पढ़ने के बाद भी आज भी उनका एकदम ऐसा है कि अगर हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो बस अब वो बस कर रही हैं। मतलब उन्हें नीट नहीं करना। वो मुझे बता रही थी कि वो फर्स्ट ड्रॉप जब ली थी और फिर उनका बहुत कम नंबर आया था फर्स्ट ड्रॉप में, तो उनको था कि मुझको नीट छोड़ना है, मुझसे नहीं हो पाएगा। पर उसके पेरेंट्स बोले कि नहीं करो, तुमको तो डॉक्टर ही बनना है, तुम तेज बच्ची हो, तुम पढ़ो। और अब उनका 4th ड्रॉप है ये।
और इस बार उनके घर वाले बोले हैं कि छोड़ दो, कुछ और कर लो, पर अब उनके अंदर ऐसा हो गया कि मेरी इतनी मेहनत कहाँ गई, तो वो 1 साल और दे रही हैं। मतलब नीट ऐसा दलदल है ना कि आप करते जाइए और फिर वो आपको आपके अंदर खींचता जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि बार अपना 100% देके यहाँ से हट जाना चाहिए, क्योंकि कोई फायदा नहीं दिख रहा है। 2024 में उनका कुछ नंबर से रह गया, हो कहीं वो 2025 में निकालेंगी, 2025 में अब कुछ नंबर से रह गया 2026 में जाएंगी। एंड अभी भी उनको अपने आप से ये उम्मीद नहीं है कि होगा या नहीं होगा। अपने आप से कोई कैसे ही उम्मीद रखेगा जब ऐसा भ्रष्ट वो रहेगा पूरा। तो लेकिन इससे ये पता चलता है कि 6 महीने 7 महीने 8 महीने पढ़ के आपका नहीं होगा। आपको अगर पढ़ना है आप अभी से, आज से शुरू करिए। एंड 10-12 घंटे से तो कुछ नहीं होने वाला है। अपनी कैपेसिटी बढ़ाना ही बढ़ाना पड़ेगा एंड में जाके। एंड सिलेबस कंप्लीट जल्दी करना पड़ेगा। मैंने इंडिविजुअल क्लासेस ले रखी है, मेरा सिलेबस एंड ऑफ फेब में कंप्लीट होगा, मार्च भी लग सकता है। तो फिर मैं कब टेस्ट दूंगी, कब बाकी पढ़ूंगी, क्या करूंगी? कोई चांस ही नहीं है कि मार्च में मैं अपना सिलेबस कंप्लीट करके नीट निकाल लूं। तो मुझको खुद से ही अपना सिलेबस और जल्दी कंप्लीट करना ही करना पड़ेगा, कोई और ऑप्शन ही नहीं है। मैं कहाँ से करूँ, कैसे करूँ, वो मुझे ही देखना पड़ेगा, क्योंकि और कोई आके नहीं बताएगा ना मुझे, तो वो भी मुझे मैनेज करना है। तो जितनी भी चीज़ें चल रही है वो सब चीज़ें मुझे मैनेज करनी है। एंड इन सब के साथ मुझे नवंबर में तो सिलेबस बहुत मुश्किल है मैं कंप्लीट कर पाऊँ, पर दिसंबर जनवरी तक तो मुझे खुद से ही करना पड़ेगा। मैं कैसे करूँ वो मैं देखूंगी। बाकी बात और ये है कि अगर आपको लगता है कि आप 2 सब्जेक्ट पर अच्छे से फोकस करके तीसरा सब्जेक्ट थोड़ा कम पढ़ के नीट में अच्छा नंबर ला लेंगे, और कट ऑफ तो इस साल कम गया है, तो नीट का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी कितना भी कट ऑफ जा सकते हैं। तो आप तीनों सब्जेक्ट पे प्रॉपर ध्यान दीजिए। एंड बायो पे बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए। बायो बहुत ज़्यादा लाइटली लेते हैं हम लोग। मैंने बायो बहुत लाइटली ले रखी है, अभी भी मैंने बहुत लाइटली ले रखी थी। अभी मैं टेस्ट देना शुरू करी हूँ तो मुझे मालूम चल रहा है कि जो मुझे लग रहा है कि हाँ मैंने तो इस चैप्टर का 100% पढ़ लिया, उसमें मेरे 200-250 के ऊपर नहीं जा रहे नंबर। मतलब मैंने उसका बहुत बड़ा एक पोर्शन छोड़ा है जो मुझे दिख ही नहीं रहा है। मतलब दिखे तो मैंने ये चीज़ें छोड़ी है तो मैं वो पढ़ लूँ, वो चीज़ मुझे दिख ही नहीं रही है। तो फिर उसका टेस्ट देना भी इम्पोर्टेंट है। फिर मैं टेस्ट दे रही हूँ तो मुझे कुछ % चीज़ें दिख रही है, बट बाकी जो है वो मुझे और किसी भी तरीके से पढ़ के समझना पड़ेगा, क्योंकि एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा ब्रॉड है। कि खैर ये एक बात मेरे दिमाग में थी, क्योंकि आज उनसे मेरी बात हुई थी तो मुझे अपने बारे में सब बता रही थी, तो मेरा ऐसा दिमाग फट रहा था उनसे बात करके। तो मैं सोची आप लोगों का भी मैं आज दिमाग फाड़ूंगी, क्योंकि मुझे ना ऐसा डिप्रेशन होने लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि यार कोई इतनी मेहनत कैसे कर सकता है लाइफ में, और फिर एंड में वो बोले कि यार होगा तो होगा वरना फिर नर्सिंग कर लेंगे। मतलब ये बहुत बड़ी चीज़ है और लोग कैसे बोल सकते हैं, मैं नहीं बोल सकती। पर खैर बात कर लेते हैं मेरा पूरा दिन कैसा गया। तो बात करते हैं कल से। तो कल से तो मेरी अभी सुबह तक कोई पढ़ाई नहीं हुई है, और सुबह ही मैं उठी हूँ और लाइब्रेरी गई हूँ। लाइब्रेरी जाके एमआर सर के लेक्चर्स लगाई हूँ, एंड जो पुराने लगाए थे उसकी प्रैक्टिस करी हूँ, और जो भी उनके होमवर्क क्वेश्चंस थे वो करी हूँ। मैक्सिमम होमवर्क क्वेश्चंस मुझसे नहीं बन पाए, मुश्किल से 1-2 बन रहे थे हर लेक्चर के, बाकी पूरे का मैं दोबारा वीडियो लेक्चर जाके देखी हूँ। मेस चेंज करा दिए क्योंकि वो लोग खाना बहुत बेकार दे रहे थे और बहुत ज़्यादा नागा कर रहे थे, तो उसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी और मेरी तबीयत ख़राब होना शुरू हो रही थी। तो अब मैंने नया टिफ़िन वाला लगवाया है, तो उसके लिए मुझे खाना खाने रूम पे आना पड़ेगा, फिर दोबारा लाइब्रेरी जाना पड़ेगा। पर इसलिए मैं अभी रूम पे आ गई हूँ, 2 कुछ बजे एंड मैं रूम पे आ गई हूँ। पर मैं आज नहीं जाऊँगी दोबारा लाइब्रेरी, क्योंकि मैं रात भर सोई नहीं हूँ सही से, और अभी मैं थोड़ा सा रूम पे सोऊंगी, फिर उसके बाद मैं उठ के बायो कुछ पढ़ूंगी और केमिस्ट्री पढ़ूंगी, तो मैं आप लोगों को बता दूंगी। बाकी कि मैंने अगस्त के लिए एक चीज़ सोची है कि जितना भी मैंने 2 महीने से पढ़ा है अब तक, तो वो सारी चीज़ें मैं अगस्त में कंप्लीट करूंगी। और बायो के लिए तो कोई ऐसा मेरा फिक्स नहीं है कि मैं कितनी चीज़ें पढ़ी हूँ या फिर क्या, क्योंकि बायो तो आप कभी भी खुद से सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। तो मैंने बायो के लिए कुछ चैप्टर्स ऐसे जो मुझे मालूम है कि हाँ ये चैप्टर्स मुझे थोड़े आते हैं, एंड वो चैप्टर्स जो सर मैम लोग पढ़ा रहे हैं या आगे पढ़ाने वाले हैं कि वो लोग अगस्त में कितने पढ़ा देंगे, तो कुछ 8-10 चैप्टर ऐसे हैं बायो के जो मैंने ले रखे हैं कि मुझे अगस्त में ये अच्छे से कंप्लीट करना है। मतलब टेस्ट देना है, चैप्टर कंप्लीट करना है, एनसीईआरटी पढ़नी है, एंड सब कुछ उस चैप्टर का करना है। एंड ऐसे ही फिजिक्स में मैंने कुछ 7-8 चैप्टर ले रखे हैं, एंड केमिस्ट्री में भी मैंने कुछ 7-8 चैप्टर ऐसे ले रखे हैं। तो ये कुछ ऐसे चैप्टर है जो मुझे अगस्त में कंप्लीट करना ही करना है।
तो मेरे अगस्त का पहला गोल तो ये कि 2 महीने से मैंने जितनी चीज़ें पढ़ी हैं एंड अगस्त में मैं जितनी चीज़ें पढ़ने वाली हूँ वो सब चीज़ मुझे अगस्त के एंड तक तैयार होनी चाहिए। मतलब मैं सितंबर में अगर जाऊँ तो मुझे ये ना रहे कि मुझे ये चैप्टर पढ़ना है या ये चीज़ करनी है, मुझे सितंबर में हो कि हाँ मुझे रिवीजन करना है। अगर कभी टेस्ट आए या कुछ भी तो मुझे ऐसा नहीं होना चाहिए कि मुझे पूरा लर्न करना है, सॉल्व करना है सब कुछ, मुझे वो कुछ सब कुछ कंप्लीट करना है अगस्त में ही। ये मेरा पहला टास्क है। एंड मेरा दूसरा टास्क काइंड ऑफ टफ है क्योंकि बहुत शेड्यूल मेरा ऊपर नीचे होता है खाने पीने के हिसाब से। तो दूसरा टास्क तो नहीं ले रखा है मैंने, पर मैं कोशिश करूंगी कि मैं सूरज उगने से पहले उठूं एंड थोड़ा बाद तक पढूं, मतलब 4 बजे कुछ उठूं एंड 7-8 बजे तक पढूं। और अगर 8 बजे से क्लास हो तो क्लास जाऊं और अगर क्लास ना हो तो मैं लाइब्रेरी जाऊं। तो मैंने ये 2 चीजें ले रखी है। बाकी तीसरी चीज तो हमेशा जैसे करती हूँ मैं वैसे ही करूंगी कि हर दिन स्मॉल टास्क लेना एंड उसको कंप्लीट करना। स्मॉल टास्क लेने का मतलब ये नहीं है कि कम चीजें लेना, इसका मतलब ये कि एक एक चीजें पकड़ना है, एक साथ 4 चैप्टर पे ना कूदना। क्योंकि मैं पिछले साल मैंने यही किया, ये एक साथ 6 चैप्टर खोल के सब पढ़ रही हूँ। तो मैं ये नहीं करने वाली हूँ, एक बार में एक एक चैप्टर ही तीनों सब्जेक्ट का लूंगी एंड वो कंप्लीट करती चलूंगी। बात कर लेते हैं मेरा नेक्स्ट टेस्ट कब है। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री का तो अभी कुछ पता नहीं है डेट, लेकिन बायो का पता है। बायो का नेक्स्ट टेस्ट मेरा 8 अगस्त को है, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। शायद उसमें ब्रीदिंग का भी कुछ टॉपिक आएगा। सो अगर आप लोगों को टेस्ट पेपर चाहिए तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगी। एंड अभी मैंने बॉडी फ्लूइड का इतना कुछ भी नहीं पढ़ा है तो उसका भी मुझे पढ़ के कंप्लीट करना है सब कुछ। एंड नंबर मैं बता दूंगी। मोटिवेट मत होइएगा मेरी बात से, एक बस रियलिटी चेक है जो मैं आप लोगों को दे रही हूँ। मैं नहीं देना चाहती थी, मैं काफ़ी शुगर कोटेड बातें करना चाहती थी, पर अभी मुझे आज ऐसा फील हुआ तो मैं सोची कि ओके मैं आप लोगों को बता दूं, क्योंकि जो रियलिटी है वो आप लोगों को भी मालूम होनी चाहिए, क्योंकि मुझे मालूम चल रही है। सो या दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। बाय। कीप स्टडिंग।